मेरा नाम डॉक्टर स्पर्श निगम। मैं नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में डेंटल डिपार्टमेंट इंचार्ज हूँ। एज ए एचओडी वर्क कर रहा हूँ इस समय, हेड ऑफ डेंटल डिपार्टमेंट। और शास्त्रीपुरम सिकंदरा में मेरी खुद की ओपीडी है, डॉक्टर स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी डेंटल केयर के नाम से। तो आज का टॉपिक जो मुझे मिला है डिस्कस करने के लिए, वो बड़ा ही बहुत ही एक वेल नोन टॉपिक है। और आप सभी लोगों ने कभी ना कभी माउथ अल्सर या टूथ सेंसिटिविटी जो है वो झेली ज़रूर होगी अपनी लाइफ में, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि बहुत ही कॉमन है माउथ अल्सर होना और टूथ सेंसिटिविटी। तो देखिए, माउथ अल्सर और टूथ सेंसिटिविटी के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो एक टॉपिक इस समय चल रहा है, जो मेरे पास ओपीडी भी बहुत आ रही है, पेशेंट्स भी बहुत आ रहे हैं, वो ये है कि क्या काढ़ा पीने से मुंह में छाले और दांतों में सेंसिटिविटी या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या। तो देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि कोरोना वायरस के टाइम पे सैनिटाइजर और मास्क के अलावा जिसकी सरकारी नौकरी लगी है वो है काढ़ा। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग सभी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, काढ़ा भी एक उसमें से एक चीज़ है। तो काफ़ी लोग जो है, हम लोग में से ऐसा ध्यान रखते हैं कई बार कि जैसे काढ़ा पी रहे हैं तो उसकी अति कर देते हैं, भाई रोज़ इतनी काढ़ा पिया जा रहा है कि दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है, आपको मुंह में छाले हो रहे हैं, गले में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, और बहुत से केसेस तो ऐसे भी आए हैं जो पेशाब में जलन भी जिनको होने लगी है इतना अधिक काढ़ा पीने की वजह से। तो अब ये ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है भाई? काढ़ा जो है वो आयुर्वेदिक है, लेकिन उसकी वजह से क्या ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग जुड़ना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे, तो हम लोग इसके लिए आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने होंगे मुझसे आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी मन में डाउट हो पूछिएगा। जी हाँ, तो चलिए टॉपिक थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में और जानते हैं कि काढ़ा पीने से क्या क्या लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा काढ़ा पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा काढ़े का इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलरली, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, काढ़ा जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प तो ज़रूर करता है, लेकिन वो कोई इंस्टेंटेनियस चीज़ नहीं है कि आपने अगर आज पिया तो मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, कल पिया या एक हफ्ता पिया, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आप धीरे धीरे अगर काढ़ा पियेंगे रोज़ थोड़ा थोड़ा, तो उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी काफ़ी बूस्ट हो जाती है। यार अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, पानी खूब अच्छी मात्रा में पियेंगे और अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे, तो आपको इम्यूनिटी वैसे ही धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। काढ़ा भी जो है वो एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि की तरह काम करता है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा काढ़ा पीने से लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है और उसकी वजह से मुंह में छाले और अल्सर्स भी होने लगे हैं। तो आज यही टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बारे में मैं कुछ टाइम में अपना एक यूट्यूब वीडियो भी शेयर करने वाला हूँ। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल का। आप चाहे तो वहाँ जाकर के भी इस वीडियो को देख सकते हैं या उस पर अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। आपको जब भी वो वीडियो आएगा तो आपको ज़रूर नोटिफाई हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए, अधिक मात्रा में काढ़ा पीने के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इस बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुंह के जो सिम्टम है, ओरल सिम्टम से लेकर के फिर थ्रोट यानी कि ईएनटी यानी कि ईयर नोज एंड थ्रोट वाले सिम्टम जो आ रहे हैं, ईसोफेजियल सिम्टम जो आ रहे हैं, उसके बाद आपका जो स्टमक में प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद हम जाएंगे जो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुंह में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। भाई देखिए, हम सभी जानते हैं कि काढ़ा जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है। गर्म तासीर की चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो मुंह में छाले होना बहुत ऑब्वियस है। आप गरम गरम काढ़ा पी लेंगे तो भी उससे मुंह में छाले हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप काढ़ा पियेंगे तो भी आपको मुंह में छाले होने लगेंगे। और उससे काढ़े में जो इस्तेमाल होने वाले मसाले हैं, कई बार वो भी आपके मुंह में छाले करने लगते हैं, गले में जलन करेंगे, गले में छाले हो सकते हैं, पेट में एसिडिटी तो होती ही है। अच्छा देखिए, मेरी आयुर्वेद की जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने ये चीज़ स्टडी की है कि जो आयुर्वेद है उसमें 3 तरीके के मेन विकार होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर जो 3 विकार हैं इनमें से आपको अगर वात और पित्त की प्रॉब्लम है तो आप काढ़ा अधिक मात्रा में इस्तेमाल ना करें। वात यानी कि गैस और पित्त यानी कि एसिड। अगर इन दोनों में आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम रहती है, गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप काढ़े का इस्तेमाल कम करें। हाँ, कफ के रोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है काढ़ा, तो वो आप पी सकते हैं। लेकिन वात और पित्त वाले लोगों को थोड़ा कम इस्तेमाल करना चाहिए काढ़ा, मेरी जानकारी में। अगर कोई आयुर्वेद वाले व्यक्ति इसको देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे करेक्ट कीजिएगा। लेकिन हाँ, वात और पित्त जो है उन लोगों को थोड़ा काढ़ा कम पीना चाहिए। अच्छा, अब मुंह में और क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई काढ़ा पीने की वजह से? मैंने देखा कि बहुत से लोग जो उसमें नींबू बहुत मात्रा में डालते हैं,
तो नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड जो होता है वो दांतों के एनामल को नुकसान पहुंचाता है। दांतों के एनामल को नुकसान पहुंचाने की वजह से वो जो एनामल के जो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं, डेंटिन के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। ओपन हो जाने की वजह से आपको उसमें सेंसिटिविटी लगने लगती है। स्पेशली जो ओल्ड एज लोग हैं हमारे, जिनके गम्स धीरे धीरे लूज होने लगे हैं, गम्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह से भी उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काढ़े में और आपको वो काढ़ा पीना ही है, आपको पीने से सेंसिटिविटी लग रही है, तो एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, आप उसको काढ़े को स्ट्रॉ से भी पी सकते हैं। जो एक पानी पीने का या कोल्ड ड्रिंक पीने का स्ट्रॉ होते हैं, उससे अगर आप पियेंगे तो आपके दांतों में लगेगा नहीं और आप डायरेक्टली उसको पी भी सकते हैं। अच्छा, विटामिन सी अगर आपको चाहिए तो ज़रूरी नहीं कि नींबू से ही लिया जाए। आपके डाइट में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें विटामिन सी होता है। जैसे हम बहुत से लोग जानते हो कि हरी मिर्च में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। और दूसरा, अगर आप विटामिन सी डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं या नींबू पानी नहीं पी पा रहे हैं, डायरेक्टली दांतों में आपको दिक्कत हो रही है, तो विटामिन सी की टैबलेट्स अवेलेबल हैं लिमसी के नाम से, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी उसमें अच्छी मात्रा में होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में वो भी सहायक होता है। तो अब जैसे मैंने बताया कि मुंह में, दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है, मुंह में छाले हो रहे हैं, उसके बाद और क्या क्या प्रॉब्लम, नाक में से खून बहना और सूखापन रहना, ये भी प्रॉब्लम है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें या बहुत ज़्यादा औषधि वाली जो गर्म तासीर की होती है वो सब आप लेंगे, तो आपकी बॉडी में वाटर जो होता है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब होने लगता है, आपकी बॉडी से वो रिमूव होने की कोशिश करता है। अगर वाटर बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा तो आपका मुंह भी सूखेगा और नाक में से भी कई बार खून आना चालू हो सकता है। तो इसलिए अगर आप उसमें अश्वगंधा या मुलेठी या फिर काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सब अगर आप काढ़े में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए या उसको कम मात्रा में लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको काढ़ा रोज 1-2 गिलास पीने, जी नहीं, छोटा 2 कप, 1 कप, आधा कप, अगर आप उसको भी रोज पियेंगे, रोज देखिए कंटिन्यूटी जो होनी चाहिए वो ज्यादा रहनी चाहिए, नॉट एज कम्पेयर टू क्वांटिटी। देयर इज अ डिफरेंस। कंटिन्यूएशन का मतलब ये है कि आप उसको 1 महीने, 1.5 महीने पियेंगे तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनना चालू होगी। क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि आपने 2 गिलास काढ़ा पी लिया तो आपको इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में काढ़ा आपको पीते रहना है। मुंह में छाले जो हो रहे हैं वो भी उसी की वजह से हो रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एसिड वाली चीज़ें या बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें आप ले रहे हैं तो मुंह को इरिटेट करती है, मुंह को म्यूकोसा को इरिटेट कर देती हैं, उसकी वजह से आपको छाले हो जाते हैं। और एसिडिटी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जिन लोगों को वात और पित्त की समस्या है उनको थोड़ा ये कम पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, काढ़े का इस्तेमाल बहुत कम से कम करना चाहिए। दूसरा, अगेन, जो यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट की जो प्रॉब्लम हो रही है, पेशाब में जलन जिन लोगों को हो रही है, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो काढ़ा पी रहे हैं तो बहुत अधिक मात्रा में आप लोगों को पानी पीने की भी ज़रूरत है। देखिए सर्दियों का टाइम है, हम लोग डेलिबरेटली पानी पीना कम कर देते हैं भाई, क्योंकि शरीर में से पसीना निकलता नहीं है, वाटर लॉस होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी कम ही पीते हैं। ऐसा नहीं करना है, पानी खूब अच्छी मात्रा में पीना है, तभी आपके शरीर में जो काढ़े के दुष्प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। अच्छा, अब काढ़ा पीने की वजह से या और कोई आपको माउथ अल्सर्स हो रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए भाई? देखिए माउथ अल्सर जो है उसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारी वजह से माउथ अल्सर हो सकते हैं। यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर काढ़ा पीने की वजह से आपको अल्सर हो रहे हैं, अगर आपके माइंड में और कोई क्वेश्चन है कि माउथ अल्सर का कोई और रीज़न आपको लग रहा है या आपको किसी वजह से माउथ अल्सर हो रहे हैं, तो वो आप मुझे लिखिए, मैं इसके बारे में आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि यदि काढ़ा अधिक पीने से एसिडिटी या गैस की समस्या बार बार हो रही है तो क्या करना चाहिए? भाई देखिए, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है आपको, तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि भाई काढ़े की जो मात्रा है आप कम कर दीजिए, उसमें जो आप गर्म मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर देंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। काढ़ा मैंने पहले भी बोला कि कंटिन्यूएशन में आपको पीना जरूरी है, नॉट इन क्वांटिटी। कंटिन्यूएशन जरूर लीजिए, अच्छे से पीजिए खूब सारा, और टाइम जो है उसका वो ज़्यादा रखिए, यानी कि 1 महीना, 1.5 महीना आपको काढ़ा पीना होगा, तभी आपको उसके अच्छे प्रभाव मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पियेंगे तो आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। फिर भी अगर आपको ये प्रॉब्लम रहती है तो बहुत सारे एंटी एसिडिक जो हैं ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है। अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो सबसे पहली बात कि सुबह कभी भी खाली पेट काढ़ा ना पीजिए। बहुत लोग ये लोग प्रॉब्लम करते हैं, मैंने ग्रीन टी पीने वालों को भी देखा है जो सुबह खाली पेट ग्रीन टी पीते हैं, सुबह खाली पेट काढ़ा पी लेते हैं, सुबह खाली पेट नींबू पानी पी लेते हैं। कोई भी एसिड वाली चीज़ अगर आप सुबह खाली पेट पिएंगे तो आपको एसिडिटी होगी ही होगी।
उससे बचने के लिए आप सुबह उठ के केवल 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीजिए। उसके बाद आपको जो भी पीना है वो आप पी सकते हैं, लेकिन कभी भी सुबह सुबह उठ के खाली पेट आपको काढ़ा या ग्रीन टी ऐसी चीज़ें आपको नहीं पीनी है, उससे आपको एसिडिटी होगी ही होगी। एसिडिटी होने की वजह से भी आपके मुंह में जब एसिड बनेगा आपको बार बार, तो आपसे आपके दांत भी खराब हो सकते हैं, आपको मुंह में छाले भी हो सकते हैं। पेट में अगर आपकी प्रॉब्लम रहेगी तो आपको मुंह में एसिडिटी भी ज़रूर बनेगी, तो इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे पास आया है कि यदि मुंह में छाले हो गए तो फिर कौन सी दवाई इस्तेमाल करें। भाई देखिए, मार्केट में बहुत सारे दवाइयाँ उपलब्ध हैं। मैं एक आपको उसका मॉलिक्यूल बताता हूँ, यानी जो इंग्रेडिएंट है दवाई का वो बताता हूँ। उसका नाम है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन एक टॉपिकल एनेस्थीसिया होता है। टॉपिकल एनेस्थीसिया को आपको ऐसे इस्तेमाल करना है कि जो ओरल यूज वाले जेल हैं, केवल ओरल वाले, टॉपिकल एप्लीकेशन नहीं। देखिए, 2 तरीके के रहते हैं। एक टॉपिकल एप्लीकेशन जो आप हाथ पर या स्किन पर कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा होता है ओरल यूज के लिए। जो ओरल यूज के लिए आते हैं वही वाला लिग्नोकेन का जेल आपको अपने मुंह में छाले पर लगाना है, उससे भी आपको काफ़ी सूदिंग मिलेगी। कैसे इस्तेमाल करना है भाई, खाना खाने से कुछ मिनट पहले उसको फिंगर पे लेकर के अच्छे से छाले पर लगा लीजिए। जितना आपको मुंह में सलाइवा आ रहा है या थूक आ रहा है उसको थूक दीजिए, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मुंह में जलन भी नहीं होगी, अच्छे से आप खाना भी खा पाएंगे। हाँ, माउथ अल्सर जो है वो आपको स्ट्रेस की वजह से भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। माउथ अल्सर जो है वो स्ट्रेस वाले लोगों को भी बहुत होते हैं। आपने कभी देखा होगा जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, अगर वो रात रात भर जाके पढ़ाई करते हैं, उनको कोई स्ट्रेस हो रहा होता है तो मुंह में छाले हो जाते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल है। एक एप्थस अल्सर जो होते हैं वो स्ट्रेस इंड्यूस भी होते हैं, तो थोड़ा लाइफ में स्ट्रेस कम कीजिए, छाले वगैरह मुंह में आपके नहीं बनेंगे। एग्जैक्ट, टोबैको की वजह से भी बहुत लोगों को अल्सर्स होते हैं। अगर आप टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं, तंबाकू युक्त पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पान मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके मुंह में बहुत टाइम से कोई अल्सर है, तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ गो टू अ डेंटिस्ट एंड गेट इट चेक्ड, गो टू ओरल सर्जन, गेट इट चेक्ड। अगर आपके मुंह में कोई भी छाला बहुत लंबे समय से है, उस पर मिर्च मसाले लग रहे हैं और वाइट कलर का लीजन है, पेनलेस है, दबाने पर उसमें कोई दर्द नहीं होता है, केवल मिर्च मसाले उसमें लगते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे में वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। माउथ अल्सर जो है वो कई बार अनडिटेक्टेड कैंसर्स भी रहते हैं, उनको आपको चेक करवाना चाहिए। अगर आपको तंबाकू, पान मसाला या सुपारी खाने की आदत है तो ज़रूर जाइए। लाइव सेशन शुरू हो चुका है, काफ़ी सारे लोग ऐड हो गए हैं। माउथ अल्सर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस है, प्लीज स्टार्ट राइटिंग देम, आई विल आंसर देम शॉर्टली बिकॉज आई एम रनिंग वेरी शॉर्ट ऑन टाइम। आई हैव टू लीव इन अराउंड 10 or 20 minutes. Please write down your questions. Mouth ulcer and tooth sensitivity because of extra use और ओवर यूज ऑफ काढ़ा, आयुर्वेदिक काढ़ा, ये आज का टॉपिक है। काढ़ा पीना बहुत ही अच्छी चीज़ है, पीना चाहिए ज़रूर। हम सभी ने बचपन में पिया होगा कभी ना कभी ज़रूर, हमारी माता बहनों ने हमें पिलाया होगा। जब भी कोई हमें सर्दी लग जाती है, थोड़ा नज़ला जुकाम जैसी प्रॉब्लम होती है, तो हमें काढ़ा पीने के लिए एडवाइस किया जाता है, क्योंकि अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी क्या है, कोरोना काल में मास्क और सैनिटाइजर के बाद अगर किसी की सरकारी नौकरी लग रही है तो वो काढ़ा है, यानी कि अब सभी लोग उसको इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, बहुत ओवर यूज़ कर रहे हैं और रोज़ काढ़ा पी रहे हैं, सुबह शाम खाली पेट काढ़ा पिए जा रहे हैं, और उसकी वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है। मेरी ओपीडी में काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हम मुंह में छाले हो गए हैं, दांतों में झंझनाहट लग रही है, गले में छाले हो रहे हैं, गले में जलन लग रही है, पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, गैस बहुत बन रही है। और कई पेशेंट्स तो ऐसे भी आ रहे हैं कि जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि उनको पेशाब में जलन हो रही है। तो अगर काढ़े की वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ही लाइव किया जा रहा है। तो कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछिएगा।
एक क्वेश्चन और मेरे पास आया है कि हाँ जी, जो काढ़ा बनाने का बिल्कुल सही रेशियो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अपनी वेबसाइट पे भी डाला हुआ है। गवर्नमेंट वेबसाइट है, आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि काढ़े में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कौन कौन से मसाले कितनी मात्रा में डालने चाहिए, कितने लोगों के काढ़ा बनाना है। और उसके बारे में आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाके एक PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी, वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं कि आपको काढ़ा कितनी मात्रा में कैसे पीना चाहिए और किन लोगों को काढ़ा पीना चाहिए, किन को नहीं पीना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आयुर्वेद में मोस्टली 3 प्रकार के विकार होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जिन लोगों को वात और पित्त की प्रॉब्लम यानी कि गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम है उन लोगों को काढ़ा कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, उनको बहुत ही कम मात्रा में काढ़ा पीना चाहिए। या अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दूसरे चीज़ों की तरफ रुख करना चाहिए, जैसे कि च्यवनप्राश हुआ आपका, या विटामिन C की गोलियां हुई, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल हुई, अच्छा खान पान हुआ, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी हुई। इन चीज़ों का ध्यान रखिए अगर आपको वात और पित्त की प्रॉब्लम है। कफ के रोगियों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है काढ़ा, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कफ वाले लोग भी काढ़ा पी सकते हैं, लेकिन ओवर यूज़ ना करें। देखिए, किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो हानिकारक होती है। अपनी लाइफ में अगर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। तो आप अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम, तो धीरे धीरे करके उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। ज़्यादा मात्रा में अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो आपको उसके फ़ायदे की बजाय नुकसान ही होंगे। तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अधिक मात्रा में काढ़ा पीने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में आपको दोबारा से बताता हूँ। अधिक मात्रा में काढ़ा पीने की वजह से मुंह में छाले, दांतों में सेंसिटिविटी, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, गले में जलन होना, और उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। नाक में से खून आना या सूखापन रहना, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम या जलन होने की प्रॉब्लम भी बहुत अधिक काढ़ा पीने की वजह से हो सकती है। तो अगर माउथ अल्सर्स वगैरह आपको होते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप जो काढ़ा है उसमें गरम जो मसाले आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, अश्वगंधा, ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। और अगर आपको काढ़ा पीना ही है, सुबह खाली पेट ना पीजिए। हमेशा कुछ गर्म पानी पीने के बाद ही काढ़े को पीजिए, कभी भी खाली पेट आपको काढ़ा नहीं पीना है। बहुत कम क्वांटिटी में पीजिए। आधा कप काढ़ा सुबह शाम पीना ही बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं अभी शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, मैं दोबारा बोलता हूँ कि काढ़े की हमेशा कंटिन्यूटी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी। आप उसको 1 महीने, सवा महीने पियेंगे तब आपको अच्छे से फ़र्क पड़ेगा। एक ही दिन में 2 गिलास, 2.5 गिलास काढ़ा पीने से आपकी इम्यूनिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ध्यान रखिए, धीरे धीरे करके पीजिए उसे। अगेन, अगर मुंह में छाले आपको हो रहे हैं तो बहुत ही इजीली अवेलेबल ओवर द काउंटर एक जेल उपलब्ध होता है जिसको बोलते हैं लिग्नोकेन का जेल। लिग्नोकेन का जेल लेते समय ध्यान रखें कि वो टॉपिकल एप्लीकेशन का नहीं हो, ओरल एप्लीकेशन का हो। टॉपिकल एप्लीकेशन का मतलब आपके स्किन पर अगर आपको उसे कहीं लगाना है तो टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए जेल होता है। आपको हमेशा ओरल एप्लीकेशन के लिए जेल लेना है। जो मुंह के अंदर आपके जो छाले हो रहे हैं, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस पर आप खाने से पहले थोड़ी देर लगा करके उसे छोड़ दें। जितना एक्स्ट्रा आपके मुंह में आएगा या जो भी सलाइवा आपको आएगा वो थूक दीजिए। उसके बाद आप खाना खाएंगे, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप आराम से खाना खा सकते हैं, मिर्च मसाले वाला खाना भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जी हाँ, आयुष मंत्रालय की जो वेबसाइट है उस पर आपको काढ़ा बनाने का जो भी प्रोसीजर है या जो भी आपको उसमें मसाले यूज़ करने हैं वो सब आपको आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे ज़रूर मिल जाएगा। कैसे काढ़ा बनाना है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। काढ़ा बनाने के बाद जो दांतों में सेंसिटिविटी आपको हो रही है या मुंह में छाले हो रहे हैं, उसके ऊपर मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ लाइव पे जा रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या काढ़ा बनाने की वजह से आपको कोई भी दिक्कत लग रही है या मुंह में छाले हो रहे हैं, आपको दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है, पेट में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है, तो उसके बारे में अपनी जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस समय।
मेरे पास ओपीडी में पिछले कुछ टाइम से ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा काढ़ा पीने की वजह से मुंह में छाले, दांतों में सेंसिटिविटी, दांतों में तेज झंझनाहट लगना और गले में छाले होना, पानी पीने में दिक्कत होना और बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनना, गैस होना और पेशाब में जलन होना, ऐसे पेशेंट्स काफ़ी सारे आए हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि काढ़ा जो है उसको बहुत ही लिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि काढ़े को पीने के लिए कंटिन्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी। कंटिन्यूटी आपके पास होनी चाहिए। आप काढ़े को हमेशा 1 से सवा महीने पिए धीरे धीरे करके, उसी से आपको हेल्प रहेगी। लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 2-2.5 गिलास काढ़ा पिएंगे, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोशिश कीजिए उसको कंटिन्यूटी में पीजिए। अगेन, अगर काढ़ा पीने से आपको मुंह में छाले या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो मैंने भी पहले डिस्क्राइब करी, ऐसा कुछ भी हो रहा है आपको, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको पहले से ही एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप बजाय काढ़े के च्यवनप्राश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि नींबू के रस की ज़्यादा लेने की वजह से आपको दांतों में झंझनाहट लग रही है या बहुत ज़्यादा आपको दांतों में प्रॉब्लम हो रही है, मसूड़ों में दिक्कत ज़्यादा हो रही है विटामिन सी की कमी की वजह से, तो आप विटामिन सी के लिए विटामिन सी की गोलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपको नींबू पानी पीना है तो स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपके दांतों में सेंसिटिविटी नहीं लगेगी। अगेन, अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं, बार बार दिक्कत हो रही है, उससे सबसे पहले काढ़ा जो है वो ज़्यादा मात्रा में पीना बंद कर दीजिए। और छालों के ऊपर लगाने के लिए ओवर द काउंटर बहुत ही इजीली अवेलेबल है लिग्नोकेन का ओरल जेल। लिग्नोकेन का ओरल जेल बहुत ही आसानी से किसी भी आपको मेडिकल शॉप से मिल जाएगा। आप जाकर के ओरल जेल बोलिए, उसमें ये प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए, लिग्नोकेन। लिग्नोकेन एक टॉपिकल एनेस्थीसिया है, उसको आप छाले के ऊपर लगाएंगे तो वो छाला जो है वो आपको पेन नहीं करेगा। जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए भी एक थोड़ा सी टिप है कि अगर बहुत ज़्यादा मसाले वाला काढ़ा पीने से आपको प्यास ज़्यादा लग रही है तो उसकी वजह से आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा मसाले होने की वजह से भी आपको पेशाब में जलन होती है। तो आप मसालों का इस्तेमाल कम करें। जितनी क्वांटिटी आपको सही लग रही है, जो आपको गले में जलन या पेट में जलन या पेशाब में जलन ना कर रही हो, तो वो आप उतनी क्वांटिटी का इस्तेमाल करें। इससे आपको मुंह में छाले भी नहीं होंगे, दांतों में सेंसिटिविटी भी नहीं होगी और बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो जो गरम तासीर वाले मसाले हैं जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, अश्वगंधा, ये सब चीज़ें थोड़ी कम इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों को किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन डेंटल या ओरल रिलेटेड रहती है तो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने नीचे शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो उस पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर अपने डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत रहती है तो उससे रिलेटेड भी आप अपने कमेंट जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे भेज सकते हैं। जी हाँ, तो काढ़ा बनाने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा काढ़ा पी रहे हैं किसी मात्रा में और आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, मुंह में छाले हो रहे हैं, जलन हो रही है आपको और दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है, तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा काढ़ा पीने की वजह से भी हो सकती है। दांतों में सेंसिटिविटी के और भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके दांतों की जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हैं, उसकी वजह से आपको दांतों की सेंसिटिविटी हो सकती है। आपके दांतों में अगर कोई कैविटी है जो अभी स्टार्टिंग की स्टेज में, उसकी वजह से आपको दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। इम्प्रॉपर टूथ ब्रशिंग टेक्निक की वजह से आपको दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। अगर आप ठीक से दांत साफ नहीं कर रहे हैं तो आपके जो इनेमल है वो साफ हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको दांतों में प्रॉब्लम होने लगती है। अगर कोई ऐसे अनडिटेक्टेड टूथ में डीमिनरलाइजेशन है, यानी कि आपका दांत जो वो कहीं से उसमें कैल्शियम का लॉस हो रहा है या फॉस्फोरस का लॉस हो रहा है, उसकी वजह से भी आपको टूथ सेंसिटिविटी हो सकती है। अनडिटेक्टेड कैविटीज़ की वजह से भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपका ऊपर से देखने में दांत बिल्कुल ठीक है लेकिन किसी जड़ के पास उसमें सड़न है, तो उसकी वजह से भी आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। गम में अगर कोई इन्फेक्शन है, आपके मसूड़ों में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी आपको टूथ सेंसिटिविटी हो सकती है। कोई आपने क्राउन लगवाया है, कोई क्राउन ऐसा है जिसकी फिटिंग ठीक नहीं है, जो मसूड़ों के आसपास ठीक से कवर नहीं हुआ है, उसकी वजह से भी आपको सेंसिटिविटी दांतों में हो सकती है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें जो होती हैं जो आपकी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट के इस्तेमाल करने से भी ठीक हो जाती है। लेकिन कई बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऐसी सेंसिटिविटी को टूथपेस्ट के यूज़ करने के बाद भी ठीक नहीं हुई है तो आपको डेंटिस्ट से एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये साइन हो सकते हैं कि आपके दांत में कोई परमानेंट डैमेज हो चुकी है और कुछ टाइम में वो आपको बड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। आपके फेस पर स्वेलिंग कर सकती है, आपको परमानेंट टूथ लॉस हो सकता है, आपका दांत बिल्कुल खराब हो सकता है, उसको निकालना भी पड़ सकता है।
तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है, टूथ सेंसिटिविटी हो रही है, तो उसके लिए आप अपने डेंटिस्ट से सलाह जरूर लीजिए। ओके, एंड अगेन माउथ अल्सर जो है, माउथ अल्सर के भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। माउथ अल्सर जैसे मैंने आपको बताया, अभी फिलहाल काढ़ा बहुत ज़्यादा पीने की वजह से भी लोगों को माउथ अल्सर हो रहे हैं। एप्थस अल्सर होते हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से होते हैं। कोई फिजिकल या केमिकल इंजरी हो, आपका कोई दांत अगर टेढ़ा बाहर की तरफ निकला हुआ, उसकी वजह से आपके गले में गाल में अल्सर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा दांत अगर बाहर निकला हुआ, कोई शार्प टूथ हो, उसकी वजह से गाल में अल्सर हो सकते हैं। टोबैको यूज़ की वजह से भी आपको अल्सर हो सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है। अगर कोई पेशेंट बहुत टाइम से टोबैको यूज़ कर रहा है, उसके मुंह में अल्सर हैं जिसमें मिर्च मसाले वगैरह लगते हैं, माउथ ओपनिंग कम होने लगी है, तो दिस इज़ द हाई टाइम टू सी ए डेंटिस्ट और ओरल सर्जन। जा करके उनसे चेकअप जरूर करवाइए। ये कैंसर भी हो सकता है, आपको चेकअप कराने की आवश्यकता है। माउथ अल्सर जो है, एप्थस अल्सर स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं, फिजिकल केमिकल इंजरीज की वजह से भी हो सकते हैं। केमिकल इंजरीज ऐसे सच, अब जैसे आपने कोई आपने दवाई ले ली, एस्पिरिन की वजह से भी होते हैं। माउथ वॉशेस भी होते हैं कई बार जो मुंह में अल्सर कर देते हैं। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से भी अल्सर हो जाते हैं। तो और अगर आपको एसिडिटी की समस्या भी है तो भी उसकी वजह से भी मुंह में आपके अल्सर होने लगते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो मैंने कवर कर दिए हैं, काढ़े से रिलेटेड जो माउथ सेंसिटिविटी और जो टूथ सेंसिटिविटी और जो माउथ अल्सर आपको हो सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ टाइम बाद डालने वाला हूँ। उसको आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन मेरा दिया हुआ है यूट्यूब चैनल का। मेरा नाम है डॉक्टर स्पर्श निगम। मैं नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में डेंटल डिपार्टमेंट का HOD हूँ और शाम को मेरी खुद की एक OPD है शास्त्रीपुरम में। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होती है तो आप इस चैनल के माध्यम से या इस हर्बल होम्यो पेज के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी दांतों से रिलेटेड, मुख से रिलेटेड समस्या होती है तो आप मुझसे इस बारे में बात जरूर कर सकते हैं। कोरोना का समय है तो SMS का ध्यान रखिए, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजिंग। ये मैं हूँ डॉक्टर स्पर्श निगम, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे एंड हैप्पी संडे टू एवरीवन। बाय।